कठौता और कठौती में भी अंतर होता है। हमारे यहां अवध क्षेत्र में सबके घर में पहले कठौती होती थी। कठौती आटा सानने के काम आती थी। आटा उसी में साना जाता था। उसको कभी जूठा नहीं किया जाता था, क्योंकि लकड़ी का बर्तन जूठा हो जाए तो फिर वो शुद्ध नहीं होता। लकड़ी का बर्तन एक बार जूठा हो जाए तो फिर वो शुद्ध नहीं होता, चाहे जितना धुलो फिर जूठा ही रहेगा। उसकी शुद्धि का एक ही उपाय है कि उस पर पुनः रंदा चलाया जाए, एक परत तो उसकी काट करके निकाली जाए। स्मृतियों में सब विषयों पर चर्चा होती है, विचार होता है। तो कठौती घर घर में होती थी, इसीलिए पुरानी परंपरा थी माताओं की कि जो रोटी बेलने वाला चौका होता है और बेलन लकड़ी का, रोटी बनाने के बाद तुरंत उसे धो करके रख दिया जाता है कि कहीं किसी जूठे वस्तु से स्पर्श न हो जाए। अब आजकल के लोग तो ले जाकर के उसी बेसिन में जूठे बर्तनों के साथ उसको भी डाल देते। आचार विचार नष्ट हो गया। सनातनी परंपराएं क्या थी हमारी, उसके पीछे रहस्य क्या था, ये जानना लोग भूल गए। और की बात क्या कहें, आश्रमों में ये स्थिति, कितना भी बताओ समझाओ, शुद्धि अशुद्धि का विवेक क्या है, जूठा उच्छिष्ट का विवेक क्या है, ये पता ही नहीं। लकड़ी का बर्तन एक बार जूठा हो जाए तो फिर वो शुद्ध नहीं होता। फिर तो उसे या तो काट करके छील करके ऊपर का एक हिस्सा हटाओ, तब वो शुद्ध हो। तो कठौती जो होती है वो थाली के समान होती है, वो बड़ी होती है क्योंकि उसमें आटा साना जाता है। और कठौता जो होता है वो नीचे छोटा होता है, ऊपर ऐसे बड़ा होता है। केवट कठौती नहीं लाया, कठौता ले आया। केवट राम रजाय सुपावा, पान कठौता भरी लगा। कठौती ले आता तो दोनों चरण भगवान उसी में रख देते और आराम से चरण धुल जाता। केवट ने सोचा कठौता ले चलते। कठौता में दोनों चरण राम जी का आएगा ही नहीं, एक ही चरण आएगा। तो पहले एक चरण धोएंगे तब दूसरा चरण धोएंगे। अरे बोले धोना दोनों ही है तो कठौती में धो लेते, कठौता में धोने की क्या जरूरत। केवट बड़ा चालाक था महाराज। कहते हैं भक्त बड़े चतुर होते हैं, भगवान जहां तक सोच नहीं पाते उसके आगे वो बेचारे सोच लेते। राम ते अधिक राम कर दासा। केवट ने सोचा एक चरण राम जी का कठौता में रखेंगे, एक चरण बाहर रहेगा, और जब मैं उनका चरण धोऊंगा तो मेरा परम सौभाग्य होगा कि मेरे दोनों हाथों में ठाकुर जी के चरण होंगे, और एक चरण जब कठौता में रहेगा एक बाहर रहेगा तो ठाकुर जी डगमगाएंगे, उनका बैलेंस बिगड़ेगा, तो बैलेंस संभालने के लिए मेरे सिर पे हाथ रख देंगे। फिर तो मेरा हाथ मेरे कर ठाकुर के चरणों में और ठाकुर जी का कर कमल मेरे मस्तक पर होगा। ये परम सौभाग्य होगा।